नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें बहुत समय लग गया, बीच में बहुत अंतराल हो गया है। कई कारणों से यह मैं नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। छोटा वीडियो है, ये विषय बहुत ही अच्छा है, पुराना विषय है किंतु उपयोगी है। जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण ऐसा अवसर आता है तो हमें निर्णय लेना पड़ता है, यह आचरण करें या वो दूसरा करें। विकल्प हमारे सामने है, यह करें या वह करें, ऐसा विकल्प होता है। दिखता है ये भी कि एक विकल्प ऐसा है जिसको करने से, जिस आचरण करने से तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत फल मिलेगा और प्रिय फल मिलेगा, मनोनुकूल फल मिलेगा। दूसरा आचरण ऐसा है जिसमें शायद क्षणिक नुकसान भी हो जाए, क्षति भी हो जाए, आर्थिक क्षति हो जाए और शायद परिणाम आने में बहुत समय लग जाए, लेकिन वह श्रेष्ठ आचरण है। तो मन में दुविधा होती है, जो श्रेष्ठ है वो करें या प्रिय है वो करें। श्रेष्ठ का आचरण का परिणाम दूरगामी होगा, काफ़ी समय के बाद मिलेगा, लेकिन उस आचरण से सम्मान मिलेगा और वही आचरण श्रेष्ठ आचरण है। तो करें क्या दोनों, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ एक साथ ही उपस्थित होती हैं, दोनों विकल्प एक साथ ही मिलते हैं, उसमें आपको निर्णय लेना ही पड़ता है, इधर जाए या उधर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, कौन सा निर्णय लिया जाए, इस पर चर्चा शास्त्रों में कई जगह हुई है। मैंने ये अभी जो मेरा जो ये संक्षेप वक्तव्य है, यह वक्तव्य जो है यह नचिकेता और मृत्यु देवता के संवाद पर आधारित है। नचिकेता के विषय में आपने सुना ही होगा कि ब्राह्मण कुमार थे, पिता की आज्ञा से मृत्यु देवता के पास चले गए। मृत्यु देवता उसमें उपस्थित नहीं थे घर पर, तो उनको समय प्रतीक्षा करनी पड़ी, 2-3 रात प्रतीक्षा करनी पड़ी, भूखे प्यासे हो रह गए, क्योंकि उन्हें भोजन करना ही नहीं था जब तक उनसे भेंट न हो जाए, इसलिए वो भूखे पेट रहे। मृत्यु देवता जब घर आए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण कुमार उनके प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत दुख हुआ। जब ये ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण ने कुछ खाया ही नहीं है, तब तो वे बहुत ही क्षुब्ध हो गए और उन्होंने वो पश्चाताप होने लगा कि ऐसे हमारे घर में कोई ब्राह्मण बच्चा आए और वो भूखे रह जाए। तो उन्होंने उनसे निकट जाकर कहा कि ब्राह्मण कुमार, आप क्यों आए हैं और ऐसे आप कैसे रह गए भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पर। तो उन्होंने बताया कि पिता की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, मेरे कई प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रश्न हम बात देख लेंगे, लेकिन अभी चूँकि जो आपने 3 रात तक भोजन नहीं किया, उसके बदले में मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, आप मांगे क्या चाहिए, जो भी मांगेंगे पूरा करेंगे हम। तो उस तरह से ये श्रृंखला, ये वरदानों की श्रृंखला शुरू हुई और वार्तालाप शुरू होता है। तो अनेक प्रश्न करते हैं और जो मृत्यु देवता है उन्हें प्रलोभन देते हैं कि ऐसा करिए, वैसा कीजिए, तुरंत सुख मिलेगा, राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, पत्नी मिलेगी, सब मिलेगा, सेना मिलेगी, घोड़े हाथी सब मिलेंगे, ये सब उनको प्रलोभन देते आते हैं। लेकिन नचिकेता कुछ सोच के आए हैं, मन में उनकी धारणा है, वो कहते हैं कि नहीं, हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। तब उसी संदर्भ में, उसी वार्तालाप क्रम में मृत्यु देवता बोलते हैं कि प्रत्येक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा निर्णय लें, श्रेय या प्रेय। प्रेय अर्थात जो प्रिय लगने वाला हो, जिसका परिणाम तुरंत मिलने वाला हो और लाभकारी हो, और श्रेय वह जिसका परिणाम शायद देर से मिले, लेकिन जो श्रेष्ठ आचरण है, जो सम्मानदायक है और जिसका समाज में बहुत आदर है, वैसा। तो उस पर उन्होंने कहा कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुसमेतः तौ संपरित्य विविनति धीरः श्रेयो हि धीर अभि प्रेयसोवृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। उन्होंने कहा कि दोनों ही जो श्रेय और प्रेय जो है, दोनों साथ में उपस्थित हो जाते हैं और आपको उसमें से निर्णय लेना पड़ता है। तो कौन से निर्णय लेंगे आप? तो जो श्रेय है, श्रेष्ठ है, जो धीर पुरुष है, विवेकशील है, जो बुद्धिमान है, वह ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा आचरण करता है, ऐसे रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है जो कठिन तो है लेकिन श्रेष्ठ मार्ग है। वह उसी रास्ते पर चलता है जो श्रेष्ठ है। लेकिन जो विवेकशील नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, उसको उन्होंने मंदबुद्धि कहा। मृत्यु देवता ने ऐसे व्यक्ति को मंदबुद्धि कहा। उन्होंने कहा कि प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। जो मंदबुद्धि है, जो विवेकशील नहीं है, वह प्रिय जो लगता है ऐसा निर्णय लेते हैं। और क्या होता है, ऐसे लोगों का परिणाम क्या होता है कि
ऐसे लोग पूरा जीवन काल अपना वो धन अर्जित करने में और धन की रक्षा करने में बिता देते हैं। ऐसे मंदबुद्धि जो हैं वो धरती पर आते तो हैं, मनुष्य लोक में आते हैं, मनुष्य का जीवन शरीर मिलता है उनको, लेकिन वह धन का अर्जित करने में और अर्जित करने के बाद उसको संभालने में, बचाने में, उसकी रक्षा करने में पूरा जीवन उसका इसमें निकल जाता है। अंततः शरीर की आयु जब खत्म होती है तो मृत्युग्रस्त होते हैं और पुनः उनको जो उसी चक्र में पुनः उनको आना पड़ता है। इस तरह बार बार वह धरती पर उत्पन्न होते हैं और बार बार मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मेरे लोक में आते हैं। ऐसे लोग जो मंद बुद्धि हैं, ऐसे लोग को उन्होंने बुद्धिमान नहीं कहा है। धीर वह है जो विवेकशील है, वह है जो हर मौके पर, हर अवसर पर, हर समय पर अच्छे आचरण का अवलंबन करता है, अच्छे आचरण का धारण करता है, उसी को का आश्रय लेकर वो आगे जीवन बिताता है और आगे बढ़ता है, सम्मान पाता है, लक्ष्य पाता है और उपलब्धियाँ मिलती है। वही व्यक्ति जो है वह श्रेष्ठ है, वैसा ही व्यवहार जो है श्रेष्ठ है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए वही आचरण करना चाहिए। देखिए जीवन में कैसे परिस्थितियाँ होती रहती हैं। जब भी जिसको डायबिटीज़ है उसको मिठाई खाने की बड़ी इच्छा होती रहती है और मिठाई खा भी रहे कभी कभी उसे डायबिटीज बढ़ जाता है, उनका दुख बढ़ जाता है, शारीरिक रोग बढ़ जाता है उनका। वैसे ही अनेक लोग हैं जो शरीर से बहुत मोटे हैं तो कम भोजन करना चाहिए, लेकिन उनको अधिक भोजन पसंद है और बार बार भोजन नहीं करते हैं। कई लोगों को दमा की बीमारी होती है, लेकिन रात के समय अगर पार्टी में गए, आइसक्रीम खाने को मिले तो उसको छोड़ नहीं पाते, 1 कप नहीं 2 कप खा लेते। मालूम है कि ये नुकसान करने वाला है, ठंडा भोजन रात के समय करना बिल्कुल ही जहर है वो, लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्षणिक सुख मिलता है, तुरंत तात्कालिक सुख मिलता है उनको, मिठास मिलने से तुरंत अच्छा लगता है उनको। तो जीवन ऐसा ही है जिसमें अधिकांश लोग क्षणिक सुख के आकर्षण से, क्षणिक सुख के से अपने को रोक नहीं पाते और क्षणिक सुख में ही व्यस्त रहते हैं और इस तरह जीवन मृत्यु के चक्कर में, इसके बंधन में पड़े रहते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये वार्तालाप ऐसा ही दोनों में चल ही रहा है। लेकिन जो अगला प्रश्न था उसके विषय में मृत्यु देवता कहते हैं, उन्होंने पूछा उनसे, नचिकेता से, कि कौन सा पद है जिसके लिए सब लोग, जिसको प्राप्त करने के लिए सब लोग मेहनत परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई श्रेष्ठ आचरण करते हैं, ऋषि मुनि भी लगे रहते हैं। उन्होंने कहा सर्वे वेदा यद पदम अनंती तपांस सर्वाणी च बनंती। वो कौन सा पद है? इस पद की चर्चा आगे मृत्यु देवता ने उनसे की है, लेकिन अभी मैंने सोचा था कि एक श्रेय और प्रिय विषय पर ही आपसे वार्ता करूं, इसलिए आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।